गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर्दियों का बाहर मौसम है और बहुत कड़ाके की ठंड लग रही है, तो ऐसे में सेफ रहिए, गर्म कपड़े पहन के रहिए। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस वर्ष ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, जैसे कि आपकी स्टडी घर पे हो रही है और आपके चैप्टर्स कुछ रिमूव कर दिए गए हैं, इसका वीडियो मैंने आपको पहले भेजा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का नमूना। सीबीएसई कक्षा 12वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए नमूना प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र की किस तरह का पैटर्न इस समय आपका, कैसा पैटर्न आपका एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र का रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी का प्रश्न पत्र आपका किस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये होगा, इसके लिए समय आपका होगा 3 घंटे और इसके लिए पूर्णांक होगा 80। निर्देश दिए हैं पहले इसमें, देखिए इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है इसके। तो सबसे पहले इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। तो 2 खंड हैं इस प्रश्न पत्र में, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक तथा खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, खंड अ में कुल 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें कुछ प्रश्नों के मौलिक प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। कुछ प्रश्नों के आपको मौलिक प्रश्न, नए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सही प्रश्नों के उत्तर आपको देने होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे पॉइंट में देखिए, खंड ब में कुल 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं। ठीक है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको वहां पर भी सही प्रश्न लिखने होंगे। खंड अ देखिए, खंड अ जो होगा वो वस्तुपरक प्रश्न होंगे, उसमें वस्तुपरक प्रश्न होंगे जो आपके 40 नंबर के होंगे। ठीक है, 40 नंबर का। अब इसमें पहला प्रश्न होगा आपका, पहला जो होगा आपका अपठित गद्यांश होगा और उससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपठित गद्यांश होगा, उससे संबंधित आपको जो विकल्प होंगे, उसमें विकल्प वाले क्वेश्चन, आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उससे आएंगे और आपको उसमें से एक चूज़ करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस वाले जो आपके क्वेश्चन हैं, आपको सही आंसर लेके, सही आंसर तो लिखना है, लेकिन उसके अलावा भी आपको, जैसे आपका मल्टीपल 4 प्रश्न होते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य स्वयं के लाभ के लिए किसका सहारा लेता है। मानिए एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, झूठ का, अनैतिकता का, भ्रम का और सभी प्रकार के छल प्रपंच का। तो जब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चुनना है, मान लिया आपने चुना कि सभी प्रकार के छल प्रपंच का, तो आपको ये ऑप्शन तो चुनना है, सभी प्रकार के छल प्रपंच का, ये ऑप्शन को आपने टिक करके अपने उसमें लिखना है। लेकिन इसके अलावा भी आपको उस टॉपिक के, उस जो आपने ऑप्शन चुना है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर अपने ओर से भी लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने टिक कर दिया और बात खत्म हो गई, आपने सही आंसर वहाँ से लिया और उसको अपनी आंसर शीट में उतार लिया, बात खत्म हो गई, यहीं तक नहीं करना है। आपको उस टॉपिक पर जो आपने चूज़ किया है, जो सही उत्तर आपने चूज़ किया है, उसको लेकर आपने 2 लाइन का उत्तर कम से कम आपने उसमें देना ही देना है। और यह होगा आपके 10 नंबर का, जो आपका अपठित गद्यांश आएगा वो होगा 10 नंबर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और 10 नंबर का वो आपका होगा। दूसरा देखिए, आपका इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो 2 ऑप्शन जो आपको मिलेंगे उसमें से आपने चूज करके कोई एक गद्यांश लेना है और उस गद्यांश का आपने प्रश्न का उत्तर देना है। अब दूसरा प्रश्न होगा, आपको निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका उत्तर देना है। दूसरा जो होगा अपठित पद्यांश होगा, यानी कि पद्यांश यानी कि कविता से आपके 2, इसमें भी आपके ऑप्शनल आएंगे, 2 पद्यांश आएंगे, दोनों में से किसी एक को चूज करके आपको लिखना होगा। और ये है आपका जो होगा, ये आपका 5 मार्क्स का होगा, 5 नंबर का ये आपको लिखना होगा। ठीक है, समझ गए। तो आगे देखिए,
प्रश्न नंबर 3 जो होगा आपका कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे। रचनात्मक कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन में से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और यह भी 5 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा और यह भी जो होगा मल्टीपल चॉइस पर आधारित होगा। तो वैकल्पिक होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। अब इसके लिए देखिए आपका पूरा पेपर वैकल्पिक कम से कम 40% जो पेपर है आपका, वो 50% जो पेपर है आपका वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए पेपर इजी तो बन गया है, लेकिन इजी किसके लिए इजी होगा? जिन बच्चों ने पूरी की पूरी स्टडी की है, जिन्हें सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, पूरे चैप्टर्स को उन्होंने डीपली पढ़ा है, उन बच्चों के लिए पेपर बहुत इजी रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देने होंगे, अगर मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पेपर बना है तो आपको एक बात बच्चों ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो चैप्टर्स हैं उनकी पूरी की पूरी स्टडी आपको करनी है, तभी आप सही प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर सही प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर आपने रॉन्ग आंसर में टिक कर दिया तो सोचिए आपका वो मार्क्स कट गया है। लिखने में क्या था कि आप लिखते थे, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो भी लिखते थे उसमें 2 नंबर 1 नंबर दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस में आपको सही आंसर पर ही मार्क्स मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करनी है? अधिक से अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला जो चौथा प्रश्न होगा आपका पाठ्य पुस्तक आरोह पर आधारित होगा। तो आरोह पे पहले होगा काव्यांश, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, आपको एक काव्यांश दिया जाएगा और उसके भी आपको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। उनमें से भी आपको मल्टीपल चॉइस वाले जो करेक्ट आंसर है उस आंसर को लेकर आपको उसमें 2-4 लाइन आपको अपने खुद से लिखनी है और यह रहेगा आपका 5 नंबर का। यह भी आपसे इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह रहेगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, अगला देखो 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न भी होगा पाठ्य पुस्तक आरोह से ही होगा। ये होगा गद्यांश पर आधारित। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। उसमें भी आपको 5 नंबर का आपका जो होगा वो 5 नंबर का रहेगा और उसमें भी आपको सही आंसर चूज करके अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होगा, राइट आंसर देना होगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखते हैं हम पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी जो पुस्तक है वितान, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, प्रश्न नंबर 6 आपका उसमें से आएगा। तो उसमें क्या होगा? निर्देशानुसार प्रश्नों का विकल्पों का चयन कीजिए। तो उसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से भी आपको सही उत्तर चूज करके आंसर देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा खंड अ जो था वो यहाँ समाप्त होता है 40 नंबर का। अब आगे हमारा 40 मार्क्स का जो होगा 40 नंबर का जो होगा खंड ब होगा। उसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि बड़े प्रश्न आपके उसमें पूछे जाएंगे। तो उसमें देखिए कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से आपका क्या आएगा? 7वां प्रश्न होगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखने होंगे। इसमें 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको, उसमें से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है और वह टॉपिक होगा 5 नंबर का। ठीक है, वह जो आपको लेख लिखना है रचनात्मक लेख, वो 5 नंबर का है। और बच्चों वो रचनात्मक लेख समसामयिक हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर आपको लेख लिखने को आ सकता है। आप हर चीज़ की जानकारी रखिए। आप पुस्तकें पढ़िए, आप पत्रिकाएं पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप करंट अफेयर्स पढ़िए। आप जो है न्यूज़पेपर में जो संपादकीय आता है और जो लेखकों के जो विचार आते हैं, लेखकों के जो साहित्यनामा आता है, उससे आप हमेशा उसको आप पढ़ते रहिए, आप उसके टच में रहिए। तभी आपको आपका जो लेख वाला जो प्रश्न आपका आता है वो समसामयिक हो सकता है। समय के आधार पर जो करंट टॉपिक इस समय समाज में चल रहा है उससे रिलेटेड आपका वो प्रश्न आ सकता है। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 आपका कैसे आएगा? प्रश्न नंबर 8 जो है आपका पत्र होगा। 2 पत्र आपको दिए जाएंगे ऑप्शन में, उन दोनों में से आपको एक पत्र यहाँ पर लिखना होगा और वह भी आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 और 50 शब्दों में आपको लिखने होंगे। यह जो प्रश्न होंगे
यह प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे? जो ये नाटक, जो आपका कथा है, नाटक है और कहानियाँ हैं, कहानी, नाटक और कथा जो लेखन है आपका, कहानी, नाटक और कविता से ये प्रश्न, नवा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके उत्तर आपको 40 और 50 शब्दों में आपको इसका लिखना होगा। तो इसमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का और दूसरा प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, इसके भी आपने 40 या 50 शब्दों में इसमें लिखना है। अगर बच्चों आपको कोई डाउट होता है, कोई आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, तो आपको मुझे मैसेज के थ्रू या उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 होगा आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अब 40 से 50 शब्दों में आपको यहाँ पर प्रश्न लिखने हैं। अब वो क्या, ये कौन से प्रश्न होंगे? ये आपको समसामयिक लेख, इसमें आपका अप्रत्याशित लेखन और समसामयिक लेख इसमें आ सकते हैं। यह आपका आलेख, फीचर और आलेख, फीचर के अलावा जो समसामयिक लेखन है, जो अप्रत्याशित लेखन है, उससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, और ये होगा आपका इसमें आपके एक 3 नंबर का 2 प्रश्न इससे आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 2 प्रश्न होंगे, एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का आपसे यहाँ। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाएगा और इसमें आपको 50 से 60 शब्दों में ये प्रश्न के उत्तर देने हैं और आपको 2 प्रश्न लिखने हैं और ये 2 प्रश्न आपके 3-3 मार्क्स के होंगे और 3-3 मार्क्स में से यानी कि 6 नंबर का आपका 11वां प्रश्न होगा। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देने होंगे। अब ये जो प्रश्न नंबर 10 है, ये आपका प्रश्न नंबर 11 है, ये आपका काव्यांश से पूछा जाएगा। ठीक है, कविताओं से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 जो होगा पूरी कविताओं से होगा और प्रश्न नंबर 12 जो होगा आपका 30-40 शब्दों में आपको ये लिखना है। तो ये आपका, यह भी आपकी जो है कविताओं से ही संबंधित प्रश्न होंगे। जितनी भी आपकी कविताएं हैं, उतनी सारी कविताओं को, उनके लेखकों को और उसमें जो मैटर है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये 3 प्रश्न जो हैं, प्रश्न नंबर 12 में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनका उत्तर आपको बिल्कुल सही देना। अगर सही उत्तर होगा तो बच्चों आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके जो मार्क्स होंगे पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न टू द पॉइंट होना चाहिए उत्तर। ठीक है, आपने कहीं से भी अनावश्यक चीज़ें उठाकर उसमें नहीं लिखनी है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 होगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। तो यह आपके गद्यांश पर आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे और गद्यांश पर आधारित होंगे। तो इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि आपका 13वां जो प्रश्न है वह 6 नंबर का होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 होगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं लगभग 30 से 40 शब्दों में। तो ये आपके जो प्रश्न होंगे यह भी आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक से होंगे और यह भी गद्य पाठ पर आधारित होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके जो होंगे वो 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र जो है वो समाप्त होता है। 14 प्रश्न केवल आप टोटल आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। प्रश्न पत्र का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। 2020-21 का जो प्रश्न पत्र है वो उसका पैटर्न, उसका मॉडल मैंने आपको बता दिया है। बच्चों, किसी प्रकार की भी कोई डाउट हो, कहीं पर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।